तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समय कार्य मजदूरी की, जिसकी एक क्लास हम कर चुके हैं, जो कि YouTube चैनल पर डाल दी गई है शिखर कंपटीशन क्लासेज पर। और आज दूसरी क्लास होने वाली है और 3 क्लासों में अपना ये जो टॉपिक है समय कार्य मजदूरी या टाइम एंड वर्क, वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो आईडी लिख रखी है यहाँ पर, वो ये है 9812278894। ये जो आईडी है वो उनके लिए है जो टीचमेंट ऐप पर लाइव क्लास के लिए ग्राम सेवक, बोले तो ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, अभी जो पोस्ट निकली हुई है 3900 पोस्ट, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी जीडी, पटवार और फॉरेस्टर, इनमें से कोई सी भी तैयारी कर रहा है और उनकी जो रीजनिंग आती है, यानी इनकी जो रीजनिंग पढ़ना चाहता है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये आईडी है। और ये टीचमेंट ऐप पर आपकी लाइव क्लास होती है, सुबह 7 बजे से कर देंगे इस क्लास को। और यहाँ पर जो आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, उसमें कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स मिलेगा, प्लस लाइव क्लास में जो आपको सुविधा मिलेगी वो ये है कि स्टूडेंट चैट भी कर सकता है, जैसे यूट्यूब पे कर सकता है वैसे ही, ठीक है। इसके अलावा उसके साथ उसके लिए सबसे जो बढ़िया सुविधा वो ये है कि ऑडियो प्लस वीडियो की सुविधा है, यानी कि स्टूडेंट लाइव क्लास में बातचीत कर सकता है, जैसे जूम एप्लीकेशन पे बात करता है, वैसे टीचमेंट जो है वो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है टीचरों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्हीं स्टूडेंट से आग्रह है जो ग्राम विकास अधिकारी, पटवार, एसएससी जीडी और फॉरेस्टर या फिर रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए नया भी बैच स्टार्ट हो रहा है टीचमेंट पर। सुबह 7 से 8 क्लास होने वाली है। तो ये आईडी पहले टीचमेंट ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद क्लासरूम आईडी लगा दीजिए 98 122 78 94, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों समय कार्य मजदूरी टॉपिक की शुरुआत। तो दोस्तों, हमने कल समय कार्य मजदूरी के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि जैसे कोई आदमी काम कर रहे हैं, उनमें से क्या है, व्यक्ति काम छोड़ के चला जाता है, या तो काम मान लो 2-4 दिन काम करके बाद में छोड़ देता है, या फिर यूं कहें कि काम समाप्त होने का टाइम हो उस समय से 2 दिन पहले काम छोड़ दे या 3 दिन पहले काम छोड़ दे। तो फिर वहां पर सवाल को कैसे हल किया जाएगा, वो तरीका हम समझने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम क्या जानेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से जो बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपको कह दे कि ए और बी 2 आदमी हैं जो किसी काम को मान लो कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, ठीक है। 12 दिन में ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी दोनों मिलकर उसको 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। संख्या चेंज हो सकती है, 12, 15, 20 की जगह आपको 50, 70, 90 या 90, 75, 150 कुछ भी आ जाए, उससे मतलब नहीं है। यहाँ संख्या से मतलब नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि सवाल ये है, ए और बी दोनों काम कर सकते हैं 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। तो आपको पूछ क्या क्या सकता है, वो 4 सवाल बनते हैं यहाँ पर। पहला सवाल ये बनता है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब ए और बी, सी तीनों की जगह तीनों मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे, एक प्रश्न ये बना। तो वहीं पे दूसरा प्रश्न बनता है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो तीसरा प्रश्न ये बनता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, या फिर सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब दोस्तों, यहाँ दिनों की जगह घंटे दिए हो चाहे मिनट दी हुई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दिन है तो दिन लिख दो, मिनट है तो मिनट, घंटे है तो घंटे लिख दो। सवाल शायद आपके समझ में आ गया होगा। हाँ भाई,
भाषा शैली किस तरीके से आएगी कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, जबकि बी और सी 15 दिन में, तथा सी और ए उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, या फिर ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, या बी अकेला या फिर सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, मजेदार सवाल है, तरीका एक ही अपने पास। यहां हम तीनों का क्या लेंगे, पहले लघुत्तम लेंगे, 12, 15 और 20 का लघुत्तम। तो ऐसी संख्या ले लो जिसमें 20 का भी भाग चला जाए, 15 का भी और 12 का भी। तो 60 आ गई ना, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 पंजो 60, 60 आ गया लघुत्तम। ये 60 क्या है दोस्तों, टोटल काम है। टोटल काम कितने हैं, 60 है। अब 12 का भाग 60 में गया 5 बार, 15 का गया 4 बार और 20 का गया 3 बार। ये क्या चीज आ गई, ये आ गया एक दिन का काम, मतलब कार्य क्षमता आ गई है, एक दिन का काम आ गया। मतलब ए और बी यदि एक दिन में 5 काम करें तो बी और सी 4 काम करेंगे और सी और ए 3 काम करेंगे। दोस्तों यदि मैं इन तीनों को यहां पर जोड़ देता हूं, ए बी, बी सी, सी ए, तो देखो ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो 2 बार क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। अब 2 बार ए प्लस बी प्लस सी आया तो इनका एक दिन का कितना काम होता है, एक दिन का जो काम है ना वो कितना आता है, देखो एक दिन का इनको जोड़ो, 5 4 9 3 12, 12 काम आ जाते हैं। एक दिन का कितना काम होता है, 12 काम। जब एक दिन में 12 काम होते हैं, ये 2 बार लेने से, तो 2 से देखो इसको काट तो कितना हो गया, 6। तो आप देखेंगे कि ए बी और सी जो है वो तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं दोस्तों, 6 काम करते हैं। एक दिन में जब 6 काम करते हैं और हमें क्या पूछा है कि तीनों को मिलाकर इन कामों को करवाना है तो कितने समय में पूरा करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखो तीनों मिलकर 60 काम करेंगे पूरे, और एक दिन में 6 काम होते हैं तीनों से, तो 60 में टोटल काम में एक दिन का काम भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, हो गया सौदा। उसके बाद आती है बात दूसरे प्रश्न की, यानी ए अकेला। दूसरा प्रश्न यहां लिख रहा हूं मैं, ए अकेला का मतलब क्या हुआ, तो देखो ना तो यहां अकेला ए है, ना यहां है, ना यहां है और ना यहां है। लेकिन यदि दोस्तों इन तीनों में से किसको घटा दें ताकि ए आ जाए, तो आपने देखा ए बी और सी जो है, इसमें से यदि बी और सी को घटा दे तो किसका आ जाता है, ए का ही बचता है ना। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी है दोस्तों, जिसमें से किसको घटा दिया जाए, बी प्लस सी को घटा दिया जाए तो बचेगा क्या, ए बचेगा। तो देखो अब घटाना, ये वाला पोर्शन नहीं घटाना है, जो कार्य क्षमता है ना वो देखो कि ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 6 काम करते हैं। और बी और सी जो है वो एक दिन में कितने काम करते हैं, 15 काम नहीं, ये रहा 4 काम करते हैं। तो 4 घटाओ, 6 में से 4 गए, कितने काम हुए, 2 काम। ये एक का एक दिन का काम है, ये है एक का एक दिन का काम। एक दिन के 2 काम होते हैं दोस्तों, काम करने पूरे पूरे काम कितने हैं, 60। भाई यहाँ यही तो पूछा है, ए अकेला उन कामों को कितने समय में पूरा करेगा। तो हम ए का जो समय है वो कैसे निकाल देंगे, 60 में धीरे से भाग लगा देंगे, किसका, इस 2 का, तो आ जाएगा 30 दिन का समय। ए अकेला काम 30 दिन में पूरा करेगा। वहीं पे बात करूं तीसरे प्रश्न में बी की, तो बी कैसे आएगा, देखो तीनों में से किसको घटाऊं, ए और सी को घटा दूं तो बी बच जाएगा। यानी 6 में से किसको घटाऊं भाई, ए और सी, ए और सी कहां, ये रहा, 3 काम होते हैं, 3 घटा दो, 6 में से 3 गए, कितना बचा भाई, 3 काम बच गए। और यदि समय निकालना है तो 60 में 3 का भाग लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। ये 20 दिन आ गए। उसके बाद बात करें किसकी, चौथे प्रश्न की, तो सी अकेला कितने दिन में, तो देखो तीनों में से, तीनों के काम होते हैं एक दिन के 6, जिसमें से किसको घटा दें, ए और बी को। ए और बी का कितना है भाई, 5 है, 5 को घटा दें, कितना आ जाता है, 1। एक काम होता है एक दिन का, तो 60 काम करने में 60 बट्टा 1 यानी कितने दिन लगेंगे, 60 दिन का समय लगेगा। शायद मेरी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यस और नो में कमेंट कीजिए, और यदि आपके डाउट है तो अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए।
अब समझ में आई है तो फिर एक सवाल में और देता हूं आपको ऐसा ही। यहां 12 दिन की जगह दोस्तों मैं 90 दिन कर रहा हूं, ठीक है। इसकी जगह मैं 72 दिन कर रहा हूं और इसकी जगह मैं 120 दिन कर रहा हूं। अब मुझे इन्हीं प्रश्नों के जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है ना। सवाल बिल्कुल सेम है, संख्या चेंज है। संख्या का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो जल्दी से करो देखें। पहले तो 90, 72 और 120 का लघुत्तम बताओ मुझे जल्दी से कितना आया। कितना आया भाई? एक 120 का पढ़ा बोलो। 120 दूना 240, 240 में किसका नहीं जाएगा? 90 का नहीं जाएगा, 72 का भी नहीं जाएगा। 120 या 360, 360 में देखो 72 का भी जाएगा, 72 पंजो 360 और 90 का भी जाएगा, 90 चौका 360। तो एलसीएम आ जाएगा 360। राखी जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो 360 लघुत्तम आ गया है, यानी काम आ गए टोटल 360, ठीक है। ये देखिए 360 आ गए हैं टोटल काम। अब आप 90 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 72 का जाएगा 5 बार और 120 का जाएगा 3 बार। हो गया काम। इधर तीनों को जोड़ते हैं तो वही बात आती है 2 बार a प्लस बी प्लस सी। यहाँ दोस्तों ए बी सी की जगह राम श्याम सुंदर कुछ भी दे दे तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 5 9 3 12, यानी वही सौदा बन रहा है सेम। 2 से 12 कट गया 6 बार। ये हर बार ये नहीं बनेगा 12 ही, ठीक है ना। ये तो सवाल में बन गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये तो बन गया, बाकी हर बार ये 6 ही नहीं बनेगा, यहाँ पर और संख्या भी बन सकती है। तो 6 काम हो गए। अब देखिए दोस्तों, यदि तीनों से करवाने, पहले प्रश्न का जवाब चाहिए तो काम है 360 टोटल, ठीक है। और एक दिन के काम होते हैं 6, तो 6 का भाग लगा दो। 6 छंग 36, आगे 0, तो 60 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है ना। दूसरा सवाल बना आपका ए अकेला। तो ए अकेले के लिए क्या करो? तीनों 6 काम करते हैं और इसमें से बी और सी को घटा दो, मतलब 5 को घटा दो। 6 में से 5 गया 1, तो 360 में भाग लगा दो 6 माइनस 5 यानी 1 का। तो कितना आ जाएगा? 360 दिन आ जाएंगे। ए अकेला यदि काम करेगा तो 360 दिन में करेगा। तीसरा प्रश्न है बी अकेला। तो बी अकेला के लिए क्या करें? 360 में किसका भाग दें? बी अकेला के लिए 6 में से किसको घटा दें? ए और सी को, यानी 3 को घटा दें। 6 माइनस 3, 6 में से 3 गया 3। अब 3 का भाग लगाओगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 120 दिन का समय आ जाएगा। और चौथा प्रश्न बनेगा सी अकेला। तो 360 में किसका भाग लगाओगे? सी अकेले के लिए 6 में से ए और बी को घटा दो, यानी 4 को घटा दो। 6 माइनस 4 यानी 2 आ जाएगा। 2 से 1 360 घट गया 180 बार, तो ये 180 दिन का टाइम लगेगा। ये बन गया आपका सवाल कंप्लीट। क्लियर है मामला? अब चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं अपन। ये तो क्लियर हो ही गया आपके।
अगले सवाल की बात करें तो यहां पर जो सवाल बनेगा दोस्तों, आपको ये कह दिया जाए कि ए, बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 20, 30 व 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इन्होंने शुरुआती तीन दिन तक साथ मिलकर कार्य किया तथा उसके बाद एक काम छोड़कर भाग गया, यह काम छोड़कर चला गया, तो पहला प्रश्न ये बना कि शेष कार्य, और ये सवाल मेरा एनवीएस एलडीसी में आया था, सवाल मेरा गलत हुआ था, ठीक है ना, लेकिन अब आपका गलत नहीं होने दूंगा। शेष कार्य कितने समय में समाप्त होगा, मतलब संख्या तो पता नहीं, याद नहीं रही मेरे, कितने समय में समाप्त होगा। और दूसरा प्रश्न बनेगा संपूर्ण कार्य कितने समय में समाप्त होगा, संपूर्ण कार्य कितने समय में समाप्त होगा, ठीक है। अब इन दो क्वेश्चनों की इनमें कंफ्यूज होने की वजह से मेरे क्या हो गया था, गलत हो गया था। दोनों ऑप्शन थे, दोनों जो इनके दोनों के उत्तर बन रहे थे ना, वो ऑप्शन में दोनों थे। अब दोस्तों समझिए ध्यान से, पहला काम तो अपना यही है, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, चाहे कैसा भी प्रश्न हो। ये 20 दिन में, ये 30 दिन में और ये 40 दिन में। लघुत्तम कितना है भाई, 40 दूना 80, 40 3 120, 120 आ गया। 20 का भाग देंगे तो 20 छक्का 120, 30 का 30 चौका 120 और 40 का जाएगा 3 बार। ये सौदा आ गया। ये एक दिन के काम है भाई साहब, यानी कार्य क्षमता है एक दिन के कार्य, और ये है टोटल काम, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर क्या कहा गया, इस बात को पकड़ो, यहां तक की बात तो हो गई। यदि इन्होंने शुरुआती 3 दिन तक साथ मिलकर कार्य किया, मतलब 3 दिन तक तो ए, बी और सी में ऐसा संप बना हुआ था कि भाई साहब साथ साथ काम करेंगे, लेकिन जैसे ही 3 दिन पूरे हुए उसके बाद क्या हुआ, एक काम छोड़कर भाग गया। अब चाहे तो उसकी कोई इमरजेंसी मान लो, चाहे यूं मान लो कि उसका काम करने में मन नहीं लगा हो, कैसे भी मान लो आप, लेकिन एक एक काम पसंद नहीं है भाई साहब, वो भाग गया। भगा देंगे भाई, लेकिन 3 दिन तो एक साथ काम कराओ, 3 दिन तक तो ये तीनों ही करेंगे ना साथ। एक दिन में कितने काम करते हैं, 6, 4 और 10, 3, 13। जब एक दिन में कितने काम करते हैं, 13 काम करते हैं तीनों मिलकर, है ना। तो दोस्तों 3 दिन में कितने काम कर देंगे, 3 दिन के काम हो गए इनके 13 गुणा 3, 13 3 39 काम तो कर दिए, 39 काम कर दिए। शेष कितने बचे, टोटल काम 120 माने थे हमने, 120 में से 39 घटा दो तो शेष काम आ जाएंगे, 120 माइनस 39 कितना है भाई, 10 में से 9 गया 1 और 11 में से 3 गया 8, 81 काम शेष बच गए। अब इन 81 कामों को कौन करेगा, तो भाई जो बच्चा है वो करेगा। एक तो भग गया, मतलब एक की कार्य क्षमता तो लेनी नहीं, इस काम को करेंगे कौन, बी और सी करेंगे। तो शेष जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, काम 81 है, बी और सी की कार्य क्षमता देखो कितनी है, इसकी है बी की 4, इसकी 3, तो 4 और 3 जोड़ दो यानी 7 आ जाएगा।
और जब 81 में 7 का भाग दोगे आप तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 1 बचा तो 11, 7 एकम 7, फिर 4 बच गया, तो ये हो गया दोस्तों 11 सही 4/7। यदि अपने को सवाल पूछे क्या कि शेष कार्य कितने समय में समाप्त हुआ, तो आपका पहले प्रश्न का जवाब तो ये आ गया है 11 सही 4/7। शेष कार्य, ये तो शेष के लिए, क्योंकि शेष बचा हुआ कार्य यही तो था, इसको किया बी और सी ने, तो वो 11 सही 4/7 दिन में हो गया। बल्कि दूसरा प्रश्न ये पूछे हमें संपूर्ण कार्य का समय कितना आएगा, संपूर्ण समय जो लगा वो कितना आएगा। तो आपने देखा कि 3 दिन तो पहले काम कर दिया था और 11 से 4/7 दिन बाद में कर दिया, तो इस 3 दिन में ये इतने दिन जोड़ दो तो पूरा काम 39 काम पहले हो गए, 81 काम बाद में हो गए, टोटल हो गए 120 काम। तो 3 दिन ये हो गए और 11 दिन ये हो गए, तो 3 + 11 सही 4/7 है ना, तो 11 और 3 14 सही 4/7 दिन आ जाएंगे दोस्तों। ये दूसरे सवाल का जवाब आ गया। क्लियर है मामला, यस और नो? कोई डाउट तो नहीं ना भाई किसी के? डाउट है तो माइक ओपन कीजिए और बात कीजिए। नहीं, चलो अच्छी बात है भाई, डाउट नहीं है। अब दोस्तों ये सवाल ऐसे ना होकर कैसे होता, ये सवाल ऐसे होता आपका, यहां से हटाता हूं मैं, इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। सवाल ऐसे होता, ए बी और सी इतने दिन में पूरा कर सकते हैं, इन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया। भाई दोनों सवाल की भाषा थोड़ी सी चेंज है, ठीक है ना। छोड़ दिया तो संपूर्ण कार्य कितने समय में समाप्त हुआ, इसका यही प्रश्न बनेगा, संपूर्ण कार्य कितने समय में समाप्त हुआ, ये सवाल बन गया। अब इस सवाल में उस सवाल में क्या फर्क है, देखो उस सवाल में तो ये था कि पहले 3 दिन तक साथ काम किया था सबने, लेकिन इस सवाल में ये है कि कार्य ना तीनों ने साथ मिलकर ही किया है। लास्ट के 3 दिन है ना, लास्ट के 3 दिन में ए ने काम नहीं किया, बस बाकी सब ने साथ मिलकर काम किया है। तो सौदा समझना ध्यान से, पहला काम तो यही है अपना ए बी सी लिखो, यहाँ 20 30 40, यहाँ संख्या कोई भी आए तरीका वही रहेगा, ठीक है। लघुत्तम आ गया 120, 20 का भाग 6 बार, 30 का 4 बार और 40 का 3 बार, ये आ गया दोस्तों यहाँ पर ना। उसके बाद बात करें अपन कि 3 दिन पूर्व काम छोड़ा, तो एक लाइन के द्वारा समझाता हूं मैं आपको ये बात कि यहां से जैसे मान लो यहां से काम शुरू किया गया और ये इतनी एक कोई दीवार बननी है, यहां से यहां तक की काम किया, यहां से तीनों ने काम शुरू किया और यहां तक मान लो काम किया, किसने किया, ए बी और सी ने, तीनों ने काम किया, यहां पर तीनों ने काम किया है। लेकिन ये लास्ट के जो 3 दिन है ना, ये 3 दिन, इन 3 दिन में काम किसने किया, तो इन 3 दिन में देखो ए ने 3 दिन पूर्व काम, लास्ट के 3 दिन है ना, उसमें ए ने काम छोड़ दिया। अब ए ने काम छोड़ दिया तो ए को हटा दो, काम किया किसने, यहाँ पर बी और सी ने तो काम किया ही है, किया कि नहीं किया। तो अपन क्या करेंगे कि लास्ट के 3 दिन जो काम है ना वो बी और सी से करवा देंगे और बचा हुआ काम तीनों से करवा देंगे, तो अपना काम फिट हो जाएगा। तो देखो
यहां पर कार्य किया बी और सी ने, बी और सी ने कार्य किया। तो देखो 3 दिन तक काम करवाना इनसे। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है भाई, 4 और 3 7 है। तो 4 + 3 7 हो गया, और गुणा किससे कर देंगे, 3 दिन काम करवाना, तो 7 × 21 काम हो जाएंगे। 21 काम लास्ट के 3 दिन में हो गए, जहां एक को हमने शामिल नहीं किया है। लेकिन जो जो काम शेष बचे, ये काम, ये वाले काम शेष बचे हुए काम है, वो कौन करेगा, वो तो तीनों ही करेंगे ना। तो शेष काम कितने बचे, 120 में से 21 घटा दो, 120 में से 20 गया तो 100 हो गया, ये एक 99 आ गया। 99 काम है, ये 99 काम है ना, वो तीनों करेंगे भाई, ए बी और सी तीनों करेंगे। इसका मतलब 99 में भाग देंगे किसका, यहाँ इसका समय कितना आ जाएगा, 99 बट्टा 6 4 10 3 13, 13 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, देखो 13 7 91, और 13 7 91 बच गया कितना, 8। तो 7 सही 8 बट्टा 13 दिन का समय आ गया। तो आपने देखा कि टोटल समय कितना लगा, टोटल टाइम जो लगा वो ये लगा कि लास्ट के 3 दिन तो बी और सी ने किया, और ये 7 से 8 बट्टा 13 दिन तक तीनों ने साथ साथ, अब देख सकते हो कि 7 से 8 बट्टा 13 दिन तक तो तीनों ने साथ साथ काम किया। लेकिन जैसे ही लास्ट के 3 दिन बचे, उन 3 दिनों में ए ने काम छोड़ दिया, और किसने किया, बी और सी ने। तो टोटल कितना समय लगा भाई, 7 सही 8 बट्टा 13 दिन तो शुरुआती दिन हो गए, प्लस लास्ट के 3 दिन ये हो गए। तो 7 और 3 10, 10 सही 8 बट्टा 13 दिन आ जाएंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अरे भाई दोनों तरीके के सवाल क्लियर हुए कि नहीं हुए दिमाग में। ये 10 सही 8 बट्टा 13 है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है। चलो भाई, एक मिनट जुड़े रहना दोस्तों। तो ये तो मामला फिट हो गया होगा आप लोगों के। अब दोस्तों इसमें यदि दोनों बातें एक साथ दे रखी हो, जैसे सवाल ऐसे दिया होता अपने को कि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 18 24 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया तथा 2 दिन बाद बी चला गया, बी कार्य छोड़कर चला गया, तथा कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व
सी ने भी काम छोड़ दिया, सी ने भी कार्य छोड़ दिया, तो संपूर्ण कार्य कितने समय में समाप्त हुआ? जो संपूर्ण कार्य में लगा समय है वो बताइए। अब दोनों चीजें एक साथ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया ना, तो चाहे सवाल कैसा भी क्यों ना हो, हम फंसने वाले नहीं है। कॉन्सेप्ट ही महान है। यदि कॉन्सेप्ट बेस्ड है आपका, तो सवाल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो देखिए, समझिए मेरी बातों को ध्यान से। पहला काम है ABC लिखना। ये 18 दिन, 24 दिन और 30 दिन। लघुत्तम आया कितना? 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120, 24 पंजे 120, लेकिन 18 का नहीं जाता, तो 30 पंजो 150, 30 छिगाने 180, 180 में फिर 24 का नहीं जाएगा। 180 में 24 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 180 दूना 360, 360 में चला जाएगा। एक मिनट दोस्तों, 18, 24 और 30 है। देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग गया 6 बार, 3 का भाग गया 8 बार, 3 का भाग गया 10 बार, तो 3 को बाहर ले लिया। अब कॉमन क्या आ रहा है? 2 का भाग इसमें जा रहा है 3 बार, इसमें जा रहा है 4 बार, इसमें जा रहा है 5 बार, तो 2 भी बाहर ले लिया मैंने। फिर देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनको लिख दो, 3, 4, 5, तो लघुत्तम कितना आ गया? 3 दूना 6, 6 3 18, 18 चौक 72, 72 पंजे 160, तो लघुत्तम आ जाएगा 360। लघुत्तम 360 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर इसमें भाग देंगे तो देखो 18 का भाग जाएगा, 18 दूना 36, 20 बार जाएगा। 24 से कम 24, 15 बार जाएगा शायद। 24 से कम 24, और बचा कितना भाई? 24 और 6 और 6 12 बचा, 120, 24 15 बार गया। और 30 का जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 12 बार जाएगा। ये आ गए दोस्तों एक दिन के काम तीनों के। यानी A एक दिन में यदि 20 काम करता है तो B 15 करेगा और C करेगा 12। क्लियर है? अब समझो ध्यान से, यहां पर वही दीवार बनानी अपने को, यहां से लेके यहां तक का काम पूरा कंप्लीट करवाना है। 3 आदमी हैं। अब क्या हुआ देखो कि साथ मिलकर कार्य शुरू किया। इसका मतलब ये हुआ, शुरू तो किया लेकिन कितने दिन तक किया? 2 दिन तक किया, 2 दिन बाद बीच चला गया। इसका मतलब 2 दिन तक हम काम करवाएंगे। पहले इन 2 दिन का देखेंगे, 2 दिन में काम किस किस ने किया, तो 2 दिन तक तो सब ने किया भाई साहब यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो A भी काम करेगा, B भी करेगा और C भी करेगा। इन 2 दिन में तीनों ने काम कर दिया। फिर बात करते हैं अंतिम वाले दिनों की। इन दिनों की बात करते हैं। इन दिनों की, कौन से दिनों की? यहाँ बोला ना कि तथा कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व है, तो ये 3 दिन देख लो यहाँ वाले। अब इन 3 दिनों में कौन काम नहीं करेगा? पहली बात तो ये देखनी है। इन 3 दिनों में एक तो ये नहीं करेगा देखो कि B चला गया, तो इसका मतलब B काम नहीं करेगा। यहाँ पर B काम नहीं करेगा। यहां तीनों थे, लेकिन दोस्तों इस टाइम में कौन था? इस टाइम में कौन था वो भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। A B तीनों थे, लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ? अरे एक मिनट, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये छोड़ो। यहां देखो 2 दिन बाद B चला गया, तो यहां 2 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया, और इन दिनों में है ना B ने काम नहीं किया। यहां पर B ने काम नहीं किया, बल्कि कौन काम कर रहा है? यहां पर A और C काम कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों इस टाइम में। ठीक है, अब बात करूं लास्ट वाले 3 दिन में, तो लास्ट वाले 3 दिन में देखो काम किसने छोड़ा? 3 दिन पूर्व C ने भी काम छोड़ दिया। इसका मतलब यहां C काम नहीं करेगा। तो क्या C काम नहीं करेगा? और भी ऐसा कोई आदमी है जो काम नहीं करेगा? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर जब इस B ने यहीं काम छोड़ दिया तो यहां क्यों आएगा? तो B यहां भी काम नहीं करेगा, क्योंकि B ने यहीं से ही काम छोड़ दिया, तो लास्ट में कहां से रहेगा? इसने तो शुरुआती 2 दिन के बाद ही काम छोड़ दिया था।
तो यहां तो देखो दोनों दो आदमी काम करेंगे और इन 2 दिन में तीनों काम करेंगे, और इन लास्ट के 3 दिन में ना भाई बी तो पहले ही छोड़ चुका था, ठीक है, और सी ने और छोड़ दिया, तो यहां पर सिर्फ कौन काम करेगा, ए काम करेगा, यहां पर ए काम करेगा। बस इतनी सी बात आपके समझ में आ गई ना, तो दिक्कत ही नहीं है। अब समझो मेरी बात ध्यान से, पहले तो इन 2 दिन का काम देख लो तीनों का, 20, 15 और 12 कितना होता है भाई, 20, 10, 30, 10, 40, 5, 45, 47, 47 काम एक दिन के होते हैं, 2 दिन के कितने काम हो गए, 47 दूना 94 काम हो गए भाई, 94 काम हो गए पहले 2 दिन के। उसके बाद लास्ट वाले देखो 3 दिन में, भाई यहां तो समय का पता नहीं है हमें, लास्ट के 3 दिन में काम कौन करेगा, लास्ट के 3 दिन में ए काम करेगा, एक की क्षमता है 20, तो एक की क्षमता 20 है, यानी 20 गुणा 3 यानी कितना आ जाएगा, यहां पर 60 काम हो जाएंगे। अब टोटल काम अपने 360 थे, जिनमें से इतने काम तो हो गए, तो इसके लिए कितने काम बचेंगे, किसके लिए, ए और सी के लिए। तो यहां पर जो काम आएंगे वो काम कितने आएंगे दोस्तों, वो 360 में से ये घटा दो आप 94 प्लस 60, तो 94 और 60 कितना होगा, 9 और 6 15, 150 हो गया, 150 और 4 154, तो 360 में से 154 घटा दो, 10 में से 4 6, 5 में से 5 0, 3 में से 1 गया 2, 206 काम। तो ये 206 काम हो गए। इन 206 कामों को कौन करेगा, इन 206 कामों को करेगा ए और सी दोनों करेंगे। तो ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 20 प्लस 12, 20, 10, 30, 2 32, तो इसमें 32 का भाग लगेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये समय आ जाएगा, यहां वाला कितना आएगा दोस्तों, देखो 2 के फाड़े से काट दो, 2 से कटा 16 बार, और ये 2 से कटा 10, 2 3 6, ठीक है। अब जब 16 का भाग दोगे इसमें, तो यहां लिख रहा हूं भाई 16 सत्ती 112, 16 छक्की 96, 16 छक्की 96, बचा 4 3 7, 6 सही 7/16 दिन, ये इतना समय ही हो गया। अब आपको पूछे कि संपूर्ण समय कितना लगा, बता दो रे भाई टोटल टाइम, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 2 दिन ये हो गए, यहां से यहां तक के हो गए 6 सही 7/16 दिन, ये हो गए 3 दिन, तो 2 प्लस 6 सही 7/16 प्लस 3 जोड़ोगे 2 6 8 3 11, 11 सही 7/16 दिन का समय लग जाएगा, संपूर्ण काम हो जाएगा और आपके दिक्कत भी नहीं रहेगी। है क्या किसी की दिक्कत, आनंद आया कि नहीं है सवाल में, आ गया, शाबाश। आनंद कैसे नहीं आएगा रे, जब पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे संघर्ष के साथ आप लोगों के लिए तैयार हैं और आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो, तो आनंद कैसे नहीं आएगा, आनंद को आना ही पड़ेगा। क्लियर है मामला, अब देखो एक सवाल और बनता है इसी सवाल में, देखो मैं यहां पर इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, इसको तो यहीं पढ़ा रहने देता हूं। सवाल ये बन गया कि तीनों इतने दिन में काम कर सकते हैं। उसके बाद कहा कि इन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, साथ मिलकर कार्य शुरू किया, ठीक है, साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु कार्य समाप्ति से
6 दिन पूर्व 6 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया तथा इसके 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। बी ने भी काम छोड़ दिया तो संपूर्ण कार्य में लगा समय कितना होगा? ये सवाल है दोस्तों। है ना गजब का? मानो चाहे मत मानो। एग्जाम में आता है भाई सवाल, गजब होने की बात नहीं है, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है। समझो यहां से यहां तक पूरा काम, ये डायग्राम आपको सिखा देगा सवाल बनाना, ठीक है ना। अब काम तो शुरू तीनों ने किया, लेकिन अपन तो फिर क्या करेंगे भाई, जो कार्य टूट रहा है ना वहां से देखेंगे। पहले आपने देखा कि कार्य समाप्ति से 6 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया, तो मान लो ये लास्ट के 6 दिन है, यहां से लेकर यहां तक के लास्ट के 6 दिन है, ये 6 दिन है। इन 6 दिन में काम कौन करेगा? यदि आगे वाली कंडीशन को नहीं देखें, पहले इतनी कंडीशन देखें अपन कि 6 दिन पूर्व ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब इन दिनों में काम कौन करना चाहिए भाई? यहां पर मैं एक को काट देता हूं, यहां पर इन दिनों में एक काम नहीं करेगा, ठीक है। कौन करेगा वो छोड़ो आप। फिर क्या कहा, इसके 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, मतलब यहां ए ने काम छोड़ा था, लेकिन इसके 2 दिन बाद, यानी इन 2 दिनों में, ये 2 डेज, इसके 2 दिन बाद क्या हुआ, यहां पर जो ये काम हो रहा था ना इतने दिन का, ये यहां पर किसने काम छोड़ दिया? यहां पर दोस्तों बी ने भी काम छोड़ दिया। 2 दिन तक तो बी ने किया है, लेकिन इसके 2 दिन बाद यहां पर बी ने काम छोड़ दिया, यहां पर बी ने भी काम छोड़ दिया। मतलब कौन से 6 दिन थे जिसमें 2 दिन ये, तो ये हो गए 4 दिन। इन 4 दिनों में बी ने भी काम छोड़ दिया। अब दोस्तों देखो सवाल में घुसते हैं। सबसे पहली बात, इन 4 दिनों में काम किसने किया? यही तो बात आती है ना। तो इन 4 दिनों में जो काम किया वो किया, देखो बी ने तो छोड़ दिया था, ठीक है, और ए ने यहीं छोड़ दिया था। देखो ए ने यहीं पे काम छोड़ दिया, तो यहां क्यों करेगा? ए तो यहां ही काम छोड़ दिया था ना, तो फिर यहां क्यों करेगा? इसका मतलब ए ने भी काम छोड़ दिया, यहां पर ए पहले ही छोड़ चुका है, तो ए भी नहीं रहेगा, बी भी नहीं रहेगा। यहां सिर्फ कौन रहेगा? सी रहेगा। इन 4 दिन में कौन रहेगा? सी। इन 2 दिनों में कौन रहेगा? इन 2 दिनों में देखो ए ने छोड़ा है, बी ने किया है, सी ने भी किया है। बी ने यहां तक तो काम किया ही है, तो इसका मतलब यहां काम बी और सी ने किया है, यहां बी और सी ने किया है। और ये जो टाइम है यहां पर तीनों ने किया भाई, ए बी और सी तीनों ने किया है। ये वाली बात क्लियर हो गई क्या? एक बार मुझे कमेंट करके बताएं भाई सभी जल्दी से। एकदम इजी वे में बताइए मैंने ये बात। क्लियर है? जल्दी से बताओ, देखिए सभी, सबका जवाब आना चाहिए भाई। ओके भाई, चलो अच्छी बात है, सबके क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, अब अपन करेंगे क्या भाई, इसका तो कैसे निकालें? हमारे पास ये और ये जो है ना, ये टाइम दे रखे, देखो यहाँ 4 दिन है और यहाँ 2 दिन है। अब 6 दिन के साथ कोई गुणा वुणा मत करना, ठीक है ना। अपना काम 6 दिन है ना, वो 2 और 4 में बंट गए। तो इनमें इन 4 दिनों में काम किसने किया? सी ने किया। सी की क्षमता कितने में? 12। तो 12 गुणा 4 कर दो, यहाँ 12 गुणा 4 यानी 12 चौका 48 काम हो गए। यहाँ पर 48 काम हो गए।
फिर इन 2 दिनों की बात करें तो 2 दिनों में काम किसने किया, बी और सी ने। तो बी की क्षमता 15 और सी की 12, तो 15 और 12 कितना हो गया, 27। 27 गुणा 2 दिन, तो 27 गुणा 54 काम हो गए। 54 काम ये हो गए। और ये जो बच गए काम, शेष काम जो है वो किए इन्होंने, ए बी और सी तीनों ने। तो देखो कितने काम बचे हुए, 360 थे, जिनमें से घटा दो कितना, 48 प्लस 54, तो कितना है भाई, 360 में से 50, 40, 90, 8, 98, 98 और 200, 2, 102। 360 में से 102 घटाओ, 360 में से 100 गया, 260, 2 और घटा दो, यानी 258 काम बच गए। 258 काम बच गए, इनको करेंगे कौन, ए बी और सी। तो इनको समय कितना लगेगा, समय लगेगा 258 बट्टा में 20 और 10, 30, 40, 5, 45 और 47, 47 का भाग लगाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, भाग लगाओ धीरे से। 47, तो यूं मान के लो 50 है, 50 यहाँ 150, 50 चौका 200 और 50 पंजो 250, ठीक है ना। 50 पंजो 250 और 50 का 300 ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब 5 बार भाग जाएगा। 5 बार जाएगा तो 47 का 5 गुणा कितना हो गया, 7 पंजो 35 और 4 पंजो 20 और 3 23, 235 आ गया। बच गया कितना भाई, 58 में से 235 घटाओ, 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, 23 बच गया। 23 बट्टा 47, तो ये दिन लगे किसको, ए बी और सी तीनों को, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर देखो टोटल समय कितना लगा, टोटल टाइम बताना आपको। टोटल टाइम लगा यहां पर देखो, पहले यहां से यहां तक का काम हुआ 5 सही 23 बट्टा 47 दिन में, प्लस ये यहां से लेकर यहां तक का 2 दिन हो गया, और यहां से यहां तक का लेकर 4 दिन हो गया। तो कितना हो गया, 5 2 7 4 11, 11 सही 23 बट्टा 47 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इससे दासु आपका सवाल नहीं बनेगा, इससे दासु सवाल नहीं बनेगा। क्लियर है क्या, जितने टाइप से बनने वाला था उतने टाइप से मैंने ये सवाल करवा दिया आपके कि भाई कार्य छोड़ने वाली बात हो। अब एक सवाल और है, देखो मैं ले लेता हूं, यहां पर स्क्रीन पे ले आता हूं उस सवाल को। ये वाला सवाल देखो, ये सवाल है दोस्तों कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए और बी ने मिलकर पूरा किया, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 21/9/2014 में। सवाल इस जैसा ही है, फर्क क्या है वो पता लग जाएगा आपको। बता दूं,
तो देखो दोस्तों, यहां पर 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, जो 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन, ऐसा ही है ना भाई? संख्या ऐसी ही थी ना, उल्टी पुल्टी तो नहीं थी? यही थी ना? सर यही थी। चलो, अब हम पहला काम तो ये करेंगे, इनका लघुत्तम लो। लघुत्तम कितना आएगा देखो, 15, 12 और 6, तो 15 चौके 60, 60 हो गया ना, ये ले लिया मैंने 60। अब दोस्तों मैं देखो यहां पर 60 नहीं लूंगा, मैं और संख्या लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि यहां पर एक काम हमें बोला कि 1/8 काम पूरा कर दिया। अब 60 का 1/8 निकालेंगे ना, तो 8 का भाग देखो 60 में पूरा नहीं जाता, तो ऐसी संख्या ले लो जिसमें 8 का भाग भी चला जाए। तो 120 में दे दो ना, यहां पर 120 कर दो आप, ठीक है? 60 की बजाय आपने 120, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना फर्क पड़ेगा पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में क्यों ले जाए, अपन सीधा काम करें ना। 60 तो लघुत्तम ही आ रहा है, फिर 8 का भाग जाने वाली, 60 का गुणज ले लो, 60 गुणा 120, 15 8 120, 8 का जाता है। 120 काम मैंने मान लिए। अब 6 का भाग, 6 दूना 12, 20 बार गया, 12 का 10 बार गया, और 15 का गया 15 8 120। ये आ गया मतलब एक दिन का काम, ठीक है? अब समझो, मतलब प्रारंभिक जो काम किया वो तीनों ने किया, और काम किया कितना, 1/8 काम कर दिया। 1/8 काम किया, 120 काम है जिसका 1/8 कर दो आप। तो 120 का 1/8 काम, यानी कितना काम हो गया, 15 8 120, 15 काम कर दिए, ठीक है? 15 काम कर दिए, शेष कितने काम बचे? शेष बचे यहां पर 120 में से 15 घटा दो, 120 में से 15 गया तो 105 बच गया। और इन 105 कामों को कौन करेगा भाई? सी ने काम। 15 काम करने के बाद है ना, ये शेष काम जो वो सी नहीं करेगा बल्कि ए और बी करेंगे। ए और बी करेंगे तो ए और बी को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ पर 105 में भाग लगा देंगे ए और बी का, तो यानी 20 और 10 30 का भाग लगा देंगे। 30 का भाग लगाए, कितना आया भाई? देखो 15 दूना 30 और 15 साथी 105, 15 के पाड़े से कट गया, 7/2 का मतलब कितना हो गया? देखो 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचा बट्टा 2, तो 3 सही 1/2 दिन, तो यही आ गए 3 सही 1/2 दिन, ये आ गए। प्लस आप देखोगे कि ये जो 15 काम किए थे ये किसने किए थे भाई? भाई इनके काम, भाई सी ने काम छोड़ा है, इसका मतलब भाई सी तब तक 15 काम जब किए थे ना, तब तो साथ में ही था, साथ में था। इसका मतलब ये काम जो किए थे ना, वो ए बी और सी ने तीनों ने मिलकर किए थे। तो फिर इनका समय कितना लगा था? 15 कामों में लगा समय, तो 15 में भाग दो, 20 10 30 और 8 38 का, 38 का भाग 15/38 दिन हो गई ये, 15/38 दिन हो गए, ठीक है ना? तो टोटल समय कितना आ गया? टोटल समय इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा टोटल समय, ठीक है ना? तो कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा 3 सही 1/2। इसको दोस्तों मैं 3 से 1/2 को वो लिख रहा हूँ 7/2, टोटल टाइम के लिए थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ। 7/2 प्लस 15/38, लघुत्तम कितना आ गया? 38 ही आ गया। 2 का भाग गया 19 बार, 19 सत्ता 133, 38 का एक बार, तो ये 15 आ गया। जोड़ो भाई, 5 3 8, 3 1 4 और 1, 148/38 सही आ रहा है क्या भाई? 2 का भाग 19 बार गया, 19 सत्ता 133, 38 का एक बार, ये 15 का 15 आ गया। 148/38 कट रहा ना भाई, 2 के पहाड़े से 19 बार कट गया, और ये 2 से 2 7 14, 2 चौका 8 76, 19 का भाग दो 76 में,
तो 19 बचा बचा कितना 57 और 3 60 हो गया और 10 4 14 14 और 3 17 3 सही 17 बट्टा 19 3 आ रहा है यहाँ तो 3 सही 17 बट्टा 19 3 ऑप्शन में आ रहा है कैसा नहीं आ रहा सर। 1 मिनट देखते हैं देखें अच्छा इसमें ये है कि शेष कार्य ए और बी ने मिलकर पूरा किया तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगा हाँ तो इसमें ये आ जाएगा 3 से 1/2 दिन भाई पहले जो काम था वो तो 1/8 काम तो पूरा हो गया था ठीक है ना तीसरा ऑप्शन आ जाएगा भाई इसमें आगे करने की जरूरत नहीं है हमें इसने यही पूछा कि कार्य पूरा कितने समय में हो गया तो पहले का हमें कुछ दे नहीं रखा है इसलिए आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 3.5 दिन आ जाएगा क्योंकि हमें यही तो पूछा है कि ए जो शेष कार्य था ए और बी ने पूरा किया तो बताओ कार्य पूरा कितने समय में हुआ तो ए और बी ने जो कार्य किया है पूरा वो कितना 3.5 दिन में कार्य पूरा कर दिया है और यहां पर हमें ये बात नहीं दी गई है देखो शुरुआत में कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 12 दिन ये तो दे दिया लेकिन ये नहीं कहा कि जो कार्य 1/8 भाग है वो किसने पूरा किया समझ में आ रही मेरी बात ये जो 1/8 भाग है वो किसने पूरा किया इसकी बात हमें नहीं दे रखी है हमें तो सिर्फ इतना दे रखा कि 1/8 काम हो गया तो जो बचा हुआ काम है ना उसको ए और बी करेगा और उसको टाइम कितना लगेगा तो 3.5 दिन आ जाएगा और तीसरा ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा क्लियर है भाई विकास मान हाँ सर। हो गया चलो अब दोस्तों सवाल बनता है क्या बनाते हैं सवाल तो बनाना ही पड़ेगा ना सवाल ऐसे बन गया कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग या 1/3 लिख सकता है ठीक है ना 1/3 भाग 6 दिन में बी 25% भाग 3 दिन में जबकि सी उसी कार्य का 16 सही 2/3% भाग 4 दिन में पूरा करे तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे भाई पूरा लिखने की हिम्मत नहीं है ठीक है ना समझ जाना उस कार्य को तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे सवाल समझ में आ गया है क्या सवाल समझ में आ गया तो उत्तर भी आ जाएगा हाँ राखी जी सर ये क्या है मतलब तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे हाँ
अब समझो ध्यान से, इस वाली बात का मतलब क्या है, बस इतनी सी बात आपके समझ में आ गई ना, फिर चाहे सवाल कुछ भी आए, फिर चाहे सवाल कुछ भी आए। देखो 1/3 भाग है, तो 1/3 भाग का मतलब क्या हुआ कि टोटल काम यदि 3 हो तो उसमें से एक काम कर देता है कितने दिन में, 6 दिन में। जब एक काम 6 दिन में कर देता है तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 6 × 18 दिन में, तो पूरे काम हो जाएंगे। यानी ए पूरे काम को 18 दिन में कर देगा। या तो आप यूं लिख सकते हो, या फिर आप एक ही मतलब एक कितने ए यदि पूरा काम करना करे तो वो कितने दिन में करेगा, तो आप कुछ मत करो, ए है ना वो 1/3 भाग कितने दिन में करता है, तो बराबर में लिख दो 6 दिन। ठीक है। वहीं पे बी जो है, बी कितना काम करता है, 25%। 25% का मतलब 1/4 भाग, ठीक है, वो कितने दिन में करेगा, यहाँ पर 3 दिन में, तो ये बराबर में 3 लिख दिया। वहीं पे सी जो है, सी कितना, 16 सही 2/3% भाग। 16 सही 2/3% का मतलब मैंने बता दिया आपको, 16 × 48 2 50/3%, हटा नीचे 100 आया, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, ऊपर 1 नीचे 3 दूना 6, 1/6 भाग हो गया। तो सी जो होगा 1/6 भाग कितने समय में पूरा करता है, ये करता है आपका 4 दिन में। ठीक है ना। ये इतनी सी बात सभी के समझ में आ गई है क्या? इतनी सी बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। अब a बराबर क्या हो जाएगा, देखो a बराबर ये हो जाएगा, 6 तो इधर पड़ा ही है, और 1/3 है ना वो इधर जाके 3/1 बन जाएगा, मतलब 6 × 18 दिन आ जाएंगे। ठीक है। वहीं पे बात करूं b की, तो b कितने दिन में करेगा पूरा काम, 3 है उसके गुणा में ये 1/4 है, तो 4/1। भाई नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो 4 × 12 दिन में करेगा। वहीं पे सी की बात करूं तो सी पूरा काम कितने दिन में, 4 × 1/6, तो इसको 6/1 कर दो, यानी कि 6 × 4 24 दिन में पूरा करेगा। और इतनी बात आपके समझ में आ गई, इसका मतलब आपका सवाल बन गया। चाहे इसमें 16 से 2/3% दे, चाहे 25% दे, चाहे 2/5 भाग दे, चाहे 3/4 दे, चाहे 1/4 दे, चाहे कितना कैसे भी दे, उससे मतलब नहीं है, सवाल अपना बन गया। अब सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे रे भाई? अब देखो इन बातों को एक बार छोड़ो, अब इधर देखो आप, ए कोई काम 18 दिन में करे, बी 12 दिन में करे और सी 24 दिन में करे, और तीनों को हम एक साथ लगा दें तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, हो जाएगा भाई 18, 12 और 24, लघुत्तम कितना आ गया, 74, 72 लघुत्तम आ गया। 72 काम टोटल हमने मान लिए। 18 का 4 बार भाग गया, 12 का गया 12 का 6 बार गया, और 24 का 3 बार गया। ये एक दिन के काम आ गए, यानी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। दोस्तों तीनों को समय कितना लगेगा वो देख लीजिए। 72 काम है, तीनों से करवाने, मतलब 6 × 4 = 10, 3 × 13 का भाग लगाना पड़ेगा। 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 ज्यादा होता है, 13 × 5 = 65, 5 × 2 = 7 बचा, तो 5 सही 7/13 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कर सकते हो ना ऐसा सवाल? यदि इस सवाल में ऐसे बोलता कि तीनों मिलकर उस कार्य का 50% भाग कितने समय में पूरा करेंगे, तो क्या करते आप? तो क्या करते? 50% भाग का मतलब क्या होता, तीनों मिलकर उस कार्य का 50%, तो कार्य 72 माना था ना, तो 72 का 50% कर दो, कितना आएगा, 72 का आधा 36 काम। यहां पर काम है ना वो 36 कर देना, तीनों से करवाने तो बट्टा में 13 लगा देना। अगला ऐसे नहीं बोले, अगला ऐसे बोले कि 72 काम टोटल है, तो तीनों मिलकर उस कार्य का 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेंगे, तो 3/4 यानी 72 का 3/4 निकालने के बाद 72 × 3/4, तो 4 से कटा 18 बार, 18 ये 54 काम हो गए। अब ये 54 काम हम किससे करवा देंगे, ये करवा देंगे इन तीनों से, यानी 13 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना?
3/4 करवाए, चाहे 50% करवाए, चाहे कितना ही परसेंट करवाए, कोई डाउट है क्या? अब दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए भाई। विकास ऐसे मत जा यार। टाइम तो हो गया, पर मैं यहाँ सोचो कि थोड़ा सो 1-2 सवाल और हो जा तो 2 सवाल और सर करवाऊंगा। हाँ सर सर थोड़े इजी हाँ वाले जी, सवाल करवाओ, तो कल नहीं आते हमारे। इजी वाले तो हो गए। सर और भी तो आते हैं ना सर, एक वो वाला करवाओ ना, एक हॉस्टल में इतने स्टूडेंट थे, इतने चले गए, उनका तो खाना इतना। आप आगे क्यों जाते हो? आप आगे क्यों जाते हो? अभी टॉपिक पूरा हो गया क्या? नहीं सर, तो मैं अभी उस जब उस टाइप का सवाल, इसीलिए बोल रहा हूँ, कल उस टाइप का सवाल कल की क्लास में आ जाएगा आपके, तो वो तो मुझे पता है कि टॉपिक है कि नहीं। ठीक है सर, ठीक है। सवाल सारे हो जाएंगे, मेरे टॉपिक पूरा होने के बाद बोलना कि सर अब बताओ ये सवाल, या अब ये नहीं हो रहा हमसे, फिर आपके समस्या आ जाए तो बोलना। अभी उस टाइप का मैंने सवाल ही नहीं लिया। उसमें आता है सवाल मिश्रानुपात बोलते हैं जिसे हम, जैसे 5 आदमी किसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 10 दिन में पूरा कर देते हैं, तो उसी कार्य का 1/4 भाग 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कितने समय में पूरा करेंगे। इस तरीके से सवाल बनता है आपका, ठीक है ना। एक हॉस्टल में 50 विद्यार्थियों के लिए खाना उपलब्ध है, यदि उनमें से 5 विद्यार्थी छोड़कर चले जाएं तो वो ये जैसे ऐसे आ गया 50 विद्यार्थियों का 10 दिनों का खाना उपलब्ध है, यदि 2 विद्यार्थी छोड़कर चले गए या 10 विद्यार्थी छोड़कर चले गए तो वो खाना उनके लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो ये सारे सवाल मेरे ध्यान में हैं, आपकी कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इसके में 2 सवाल बन रहे थे, वो सवाल करवा दूं आपको, ताकि आपका ये वाला पोर्शन निपट जाए थोड़ा सा। वाले तो वो है ना, M1 D1 H1 वाले है ना, ये हाँ दीदी बोल हाँ रही है। हाँ, बिल्कुल सब हो वही जाएंगे, नो टेंशन होगा। हाँ हाँ हाँ। अब देखो सवाल ये बनता है, जैसे आपको कह दिया A, B और C किसी कार्य को क्रमशः है 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि कार्य A से शुरू होकर एकांतर क्रम में किया जाए, अर्थात पहले दिन A, दूसरे दिन B, तीसरे दिन C, फिर चौथे दिन वापस नंबर आ जाएगा, चौथे A तथा आगे इसी क्रम में चलता रहे, तो इस क्रम को बोलते हैं अपन एकांतर क्रम। इसी क्रम में चलता रहे, यही क्रम चलता रहे तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है। पहला काम वही है, लिखो यहाँ पर A, B, C, B 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, लघुत्तम आ गया 60, 15 का गया 4 बार, 20 का 3 बार, 30 का 2 बार। अब दोस्तों सवाल बड़ा आसान है। देखो फर्स्ट जो दिन है उस दिन किसने काम किया? A ने। सेकंड डे में किससे किया? B ने। और थर्ड जो है उस दिन C ने किया। फिर फोर्थ जो है
उसमें किसने किया, डी ने किया, इस तरीके से काम किया। तो ए है ना वो एक दिन में कितने काम करता है, 4 करता है, बी करता है 3 काम, सी करता है 2 काम, फिर वापस डी की जगह कौन आ जाएगा, ए आएगा, ठीक है ना। डी होता तो डी आता, फिर उसके बाद ए से रिपीट होना शुरू हो जाता, लेकिन 3 ही आदमी है, सी के बाद ए का नंबर है यानी फिर 4 काम, उसके बाद बी का यानी 5 काम, सॉरी 3 काम, फिर उसके बाद सी का यानी 2 काम, फिर 4 3 2, यही क्रम चलता है ना। तो आपने क्या देखा कि 3 दिनों में कितने, जो काम एक दिन में, देखो यदि ये तीनों एक साथ काम करते, तीनों एक साथ काम करते तब क्या होता, तब तो ये होता कि तीनों एक दिन में ही कितने काम कर देते, एक दिन में ही यहां पर 4 3 7 2 9 काम कर देते। लेकिन तीनों एक साथ न करके पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, यानी ये 3 दिन में काम कर रहे हैं, कितने, 4 3 7 2 9। जो काम एक दिन में होने चाहिए थे वो एकांतर क्रम होने की वजह से 3 दिन में होने लग गए। आ रही बात समझ में, और ये बात समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इसको हम ना इतना ऐसे बढ़ाएंगे तो कहां तक बढ़ाते जाएंगे भाई, शॉर्ट कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो हम तो यही देखेंगे कि पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने, तो 3 दिन में जो काम हुआ वो कितना काम हुआ, वो काम हुआ 4 3 7 2 9 काम हो गए, यहाँ पे 9 काम हो गए 3 दिन में। टोटल काम कितने हैं, 60 है। 60 में फिर इस 9 का भाग लगाएंगे, 9 का भाग दिया, 9 छक्की 54, कितना बचा भाई, 6 बच गया, 6 काम बच गए। देखो अब इसको ऊपर वाले को छोड़ दो, आप ये देखो 6 काम बच गए, ये काम क्या है, 6 शेष काम है। अब ये 6 राउंड तो पूरे हो चुके, 6 बार भागे, इसका मतलब 6 राउंड पूरे हो चुके। उसके बाद ना, उसके बाद नंबर आएगा वो किसका आएगा, वापस ए का नंबर आएगा। तो ए 6 काम है जिसमें से ए करेगा 4 काम, 4 काम ए करेगा, ये ए के हो गए, ठीक है। फिर बचे कितने, शेष कितने बच गए, 2 काम और बच गए। अब इन 2 कामों को करने में किसका नंबर आएगा, एक ए ने तो भाई एक दिन में 4 ही काम कर सकता है, 4 से ज्यादा करेगा तो फिर वो दूसरे दिन में आ जाएगा। अब दूसरे दिन में फिर ए का नंबर नहीं आएगा, फिर किसका नंबर आएगा, बी का, यानी ये 2 काम कौन करेगा, बी करेगा। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो ये 4 काम का हम लोग एक दिन ए को लग गया। लेकिन दोस्तों क्या बी की क्षमता तो यहाँ पर देखो 3 है, काम 2 ही बचे हैं, तो क्या बी को पूरा दिन लगेगा, पूरा दिन तो तब लगता है जब 3 काम होते, तो 3 काम होते, एक दिन में 3 काम ही कर सकता है, तो यहाँ पूरा दिन लग जाता बी को। लेकिन बी को पूरा एक दिन नहीं लगेगा, कितना लगेगा, जितने काम है, काम 2 हैं और एक दिन में काम होते हैं कितने, 3, तो 3 का बी की क्षमता का भाग लगा देंगे, यानी 2/3 दिन लगेंगे लास्ट के। ये हो गया काम। अब आप देखते हो कि यदि दोस्तों ये तीनों एक साथ काम करते तब तो 6 बार भाग जाता, यानी हम क्या करते, एक साथ वाले सिस्टम में तो क्या करते हम, तब तो हम ये करते कि 60 में डायरेक्ट 4 3 7 2 9 का भाग दिया, 9 छक्की 54, बच गया कितना, 6 और बट्टा 9, 6 सही 6/9 कर देते और आपका काम हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, एकांतर क्रम होने की वजह से ये देखो, ये जो 9 काम हो रहे हैं ना, ये 9 काम, ये या तो ये 9 काम एक दिन के हो रहे थे, लेकिन ये 9 काम है ना 3 दिन के हो रहे हैं। ये 9 काम 3 दिन के हैं, तो यहाँ भी 6 नहीं बल्कि 6 का 3 दिन है तो 3 गुणा कर दो, 4 दिन है 4 गुणा, 2 दिन है 2 गुणा कर दो, तो 6 का 3 गुणा यानी 18 दिन लग जाएंगे। तो 18 दिन तो देखो ये लग गए कितने काम करने में, 54 काम करने में, 54 काम करने में 18 दिन लग गए। उसके बाद बचे काम 6 कामों में 4 काम का एक दिन लग गया ए को, फिर 2 काम बचे, इन 2 कामों में नंबर आएगा बी का, तो बी ने 2/3 दिन और लगा दिए। तो टोटल जो टाइम आया वो कितना आएगा, वो आएगा यहां पर देखो ये 18 दिन टोटल टाइम, 18 दिन प्लस 1 दिन ए का प्लस 2/3 दिन, ये 18 19 सही 2/3 दिन का समय लग जाएगा और आपका भला हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई? यदि तीनों एक साथ काम करते तो वो 6 दिन ही होते, लेकिन ये 6 दिन नहीं बल्कि
तीनों के अलग अलग ये 9 काम हो रहे हैं, वो 3 दिन में हो रहे हैं, इसलिए 6 18 दिन हो गए। ये आप अलग अलग लिख के देख सकते हो। क्लियर है क्या मामला? अब यही सवाल ऐसे ना होकर कैसे होता? ये सवाल ऐसे होता, सवाल ऐसे होता कि पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी की सहायता ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ए प्रत्येक दूसरे दिन बी की सहायता तथा एक मिनट दोस्तों जुड़े रहना। कहाँ रखी होगी? मेरे याद नहीं रही। बैग में, या तो इस बैग में देखो आप, इधर वाले में, इसमें नहीं, उसमें हार्बल लाइफ का छोटा सा ना। देखो एक ऐसा सवाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो बना हुआ सवाल ही देते हैं आपको, थोड़ा सा टाइम बच जाए लिखने का। कहाँ गया रे? सवाल तो लिखा हुआ था। सवाल है ना, देखिए दोस्तों, एक कार्य शुरू करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी की सहायता लेता है। प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी की सहायता लेता है तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा? ये सवाल बन गया। अब यहां पर सवाल ऐसे भी बन सकता था, ए कार्य शुरू करता है, दूसरे दिन बी को साथ लेता है, जबकि तीसरे दिन सी को साथ में लेता है, ठीक है। फिर चौथे दिन वापस खुद, फिर वापस उसके दूसरे दिन ए बी को साथ लेता है, फिर उसके बाद में सी को साथ लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सवाल बन सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
सवाल समझ में आ गया क्या आपके? हाँ भाई, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो देखो फिर पहला काम तो यही है, ए बी और सी को लिख दो। यहाँ 15, उसके बाद 20, 30, ठीक है। लघुत्तम आ गया कितना? 60। 15 का भाग 4 बार, 20 का 3 बार और 30 का 2 बार। ये एक दिन के काम आ गए। देखो अब पहले दिन है ना, ए है ना पहले दिन काम करता है। ये मैं बात करूं जैसे फर्स्ट दिन की, तो फर्स्ट दिन के कितने काम होते हैं? फर्स्ट दिन के काम होते हैं ए के द्वारा। बात करें सेकंड दिन की, तो सेकंड दिन भी कौन काम करता है? यहाँ पर देखो प्रत्येक तीसरे दिन की बात हो रही है, सेकंड दिन भी काम ए करेगा। लेकिन जैसे ही बात आती है थर्ड की, थर्ड डे की बात आती है, तो उस दिन ए है ना वो बी और सी की सहायता लेता है। इसका मतलब इस दिन ए बी और सी तीनों काम करेंगे। फिर वापस चौथे दिन एक का नंबर आएगा, पांचवें दिन एक का, छठवें दिन तीनों साथ, सातवें दिन एक का, आठवें दिन एक का, नौवें दिन तीनों साथ। पहले दिन ए कितने काम करेगा? 4 काम। दूसरे दिन ए 3 काम। तीसरे दिन तीनों मिलेंगे तो 4 3 7 2 9 काम। यदि सवाल ऐसे होता कि दूसरे दिन बी की सहायता लेता है तो आप ए प्लस बी कर देते। तीसरे दिन सी की सहायता लेता है, मतलब बी की नहीं लेता, तो ए प्लस सी करते। या फिर तीसरे दिन बी व सी की दोनों की लेता तो तीनों को जोड़ देते, ए बी सी को, ठीक है ना। तो सवाल जैसा है वैसे बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने देखा इन 3 दिन में कितना काम हुआ? 3 डेज में कितना? हाँ सर ये एक सेकंड दिन में 3 काम करेगा, 4 नहीं करेगा? सॉरी, 4 काम ही करेगा, ये मैंने भूल में लिख दिया ना। तो देखो 4 4 8 और 9 17 काम हो गए 3 दिन के। 3 दिन के कितने काम हो गए? 17 काम। वही काम अपना, तो ये 60 में 17 का पहले भाग दो, तो राउंड कितने राउंड बनते हैं वो देख लेते हैं अपन। 17 का भाग दिया तो 17 × 51, 17 × 51 बचा, कितना बचा भाई? 51 में 60 में से 51 गया तो 9 बच गया। अब ये 3 राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए, लेकिन ये 17 काम कितने दिनों के? 3 दिन के, इसलिए 3 का 3 गुणा करना पड़ेगा। तो 3 3 9 दिन तो यही हो गए, 9 दिन तो ये हो गए। अब शेष काम बचे 9। इन 9 कामों में वापस किसका नंबर आएगा? भाई राउंड पूरा होते ही किसका नंबर आता है? एक का नंबर आता है। यानी इस 9 में से 4 काम कौन कर देगा? ए कर देगा, मतलब ए के 4 काम हो जाएंगे एक दिन के। फिर 9 में से 4 गया, 5 काम बचे, तो और 4 काम है ना वो ए कर देगा दूसरे दिन, ये भी ए कर देगा, तो 4 4 8 काम हो गए। फिर वापस नंबर आएगा, तो एक काम बचा, एक काम बचा। इस एक काम में नंबर आएगा ना वो एक का नहीं आएगा। पहले दिन एक का है, दूसरे दिन एक का है, लेकिन तीसरे दिन तीनों का आएगा। मतलब इस एक काम को ए बी और सी तीनों मिलकर करेंगे। शायद इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो एक दिन तो ये हो गया दोस्तों, और एक दिन ये हो गया, लेकिन ये एक दिन नहीं होगा। ये कितना समय होगा? एक काम है, क्षमता है 9 3 4 3 7 2 9 काम करने की, तो 1/9 दिन ये होंगे। टोटल समय पूछे तो टोटल समय कितना आएगा? सीधी सी बात है, टोटल टाइम निकालने के लिए आपने देखा 3 दिन तो, सॉरी 3 दिन नहीं, ये रहे 9 दिन तो ये हो गए, मतलब 51 काम हुए 9 दिन में। फिर बाकी जो 9 काम हुए, 9 कामों में कितना दिन लगा? एक दिन ये, एक दिन ये, और 1/9 दिन वो, 1 + 1 + 1/9, पूरे 60 काम हो गए। देख सकते हो 51 कामों में लगे 9 दिन। फिर 4 कामों का एक दिन ये हो गया, तो 51 और 4 55, 55 और 4 59, एक दिन ये हो गया, तो 9 1 10 1 11, और 1/9 दिन कौन सा हो गया? इस काम में लगा वो। तो 11 सही 1/9 दिन का समय लग जाएगा इस तरीके के सवाल में। क्लियर है ना मामला? ये थोड़ा सा नीचे से नहीं दिख रहा है तो देख सकते हो आप ना। ये 4 काम हो गए एक दिन के, फिर दूसरे वाले राउंड में 4 काम हुए। हाँ भाई, किसी के कोई डाउट तो नहीं है ना? अब तो एकांतर क्रम में कार्य करें,
चाहे इस तरीके से दे दे आपको कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन ए और बी करते हैं, तीसरे दिन ए और सी करते हैं। कार्य कोई भी शुरू कर सकता है, ए भी शुरू कर सकता है तो बी भी शुरू कर सकता है। लेकिन तरीका आप ये देख लो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है उस तरीके से मामला बिठा लो। क्लियर है क्या मामला? तो क्लास पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास YouTube पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, उनसे आग्रह है, निवेदन है, ठीक है ना। और अपने साथियों के साथ इस चैनल को, इस क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी।